Hi everyone. Hello and welcome to Amul Facebook Live. My name is Hina and once again I am back with another recipe. So we'll wait for few people to join. तब तक मैं बता देती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ. आज हम होली स्पेशल डिशेस मैं करने वाली हूँ और डेली 2 o'clock मैं एक न्यू रेसिपी लेके आने वाली हूँ होली स्पेशल. तो लेट्स वेट फॉर few people to join, then we'll start. Okay, hello everyone and thank you everyone for joining. ये होली स्पेशल सीरीज है जिसमें हम होली की स्पेशल डिशेस बनाएंगे. तो आज जो होली की फेस्टिवल आने वाला है और हम अपने घरों में प्रेप करना स्टार्ट कर देते हैं. तो आज जो सबसे पहले मैं बनाऊंगी होममेड मिक्सचर. तो ये होममेड मिक्सचर वैसे तो आपको नॉर्मली मार्केट्स में मिल जाता है, बट अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की बात ही कुछ और होती है. तो इसी तरीके से हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बना हुआ है कि घर में हम सारी मिठाइयाँ और जो भी डिशेस हैं फेस्टिवल की वो हम घर में बनाते हैं और इसी से फेस्टिवल का मज़ा आता है. तो आज की जो हमारी डिश है वो है होममेड नमकीन. तो उसको बनाने के लिए जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ. मेरा नाम हिना वलेचा है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक रेसिपी डेवलपर हूँ. और आज की हमारी डिश है मिक्सचर. तो एक नमकीन बना रही हूँ मैं. और नमकीन बनाने के लिए ये मैंने लिया है पोहा, चिवड़ा आप या राइस के जो फ्लैट राइस आती है वो है ये पोहा. तो ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, अब मिल जाता है आपको ये. तो यहाँ पर मैंने लिया है ये पोहा का जो ये चिवड़ा है ये लिया है और साथ में मैंने लिया है ये ड्राई कॉर्नफ्लेक्स हैं ये लिए हैं मैंने. इसको हम फ्राई करेंगे और जो चिवड़ा है इसको भी हम फ्राई करने वाले हैं. साथ में हमने लिया है ये ड्राई कोकोनट, इसके मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं. और ये मैंने लिया है काजू और ये मैंने लिया है किशमिश. ये लिया है मैंने कुछ रॉ पीनट्स और ये लिया है हमने कड़ी पत्ता. साथ में मैं बनाऊंगी एक मसाला. अब आप देखेंगे ये मैंने मसाले लिए हैं. आपको मैं मसाला बनाना बताती हूँ. अगर इस मसाले को हम बना लेंगे तो हम काफ़ी सारे मिक्सचर्स इसी मसाले से बना सकते हैं. ओके. तो ये होममेड मिक्सचर हम बना रहे हैं और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक मसाला बनाने के मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा. ये मैंने लिया है आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, नमक और ये लिया है मैंने हींग और ये लिया है मैंने पाउडर्ड शुगर. ये मैंने रॉ शुगर में यूज कर रही हूँ. इन सब चीज़ों को मैंने एक ग्राइंडर जार में डालकर इस तरीके से एक मसाला बनाकर रेडी कर लिया है. तो मैं मसाले को रिपीट कर देती हूँ. मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है धनिया साबुत धनिया. ये लिया है मैंने सौंफ, जीरा, हींग, नमक, लाल मिर्च हमें वो लेनी है जो तीखी ना हो. आप देगी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये लिया है मैंने अमचूर पाउडर या आप चाट मसाला ले सकते हैं. ये लिया है शुगर और ये लिया है हल्दी और नमक और हींग. तो इन सब से हमें एक मसाला बना लेना है. और फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता. ये मीठी नीम होती है, ये आपको इजीली ये भी अवेलेबल होती है, मिल जाती है सब जगह पे. तो इसको मैंने लिया है इस कड़ी पत्ते को. और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ एक एडिशनल चीज. ये मैं यूज कर रही हूँ मोरिंगा के ड्राई लीव्स. तो ये बहुत हेल्दी होते हैं खाने
तो ये मैंने अपने जो मिक्सचर को बनाने में मैं इसको ऐड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम मिक्सचर को बनाना। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही क्विक हो। ये इन रेसिपीज को हम घर में बनाकर रख सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये हम इसकी शेल्फ लाइफ होती है और हम इसको फेस्टिवल से पहले बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने पैन में एक ऑयल को गरम कर लिया है और इसमें मैंने रख दिया एक, ऐसे करके आपको एक छन्नी रखनी है इस तरीके से। छन्नी का लेवल जो है वो जो छन्नी है उसमें ऑयल होना चाहिए इस तरीके से। अगर आप इस तरीके की कोई छन्नी यूज करेंगे ना तो ये इसके अंदर डिप नहीं होगी क्योंकि इसके हैंडल्स हैं। तो आपको बिना हैंडल की कोई छन्नी लेनी है इस तरीके से और इसमें ऑयल डालना है। और ये ऑयल जब गर्म हो जाए, मैं थोड़ी इसको ऑन कर देती हूँ और ये गर्म होने देंगे। सबसे पहले मैं एक ड्रॉप डालकर चेक करूंगी कि गर्म है कि नहीं है। अभी गर्म नहीं है, हम वेट करेंगे ऑयल का गर्म होने के लिए। तो तब तक हम देख लेते हैं किस किसने ज्वाइन किया है। ओके, हेलो महेंद्र जी, हेलो जयेंद्रा, ओके, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आज हम बनाने वाले हैं होममेड चिवड़ा या होममेड नमकीन। तो उसको बनाने के लिए मैं इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देती हूँ। मैंने लिया है यहाँ पर ये चिवड़ा या आप इसको पोहा कह सकते हैं, ये मैंने लिया है। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। और ये ड्राई कॉर्नफ्लेक्स हैं, इसको भी हम फ्राई करेंगे, ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। ये हमने लिया है ड्राई कोकोनट, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है पतले पतले। और ये मैंने लिया है कैश्यू, ये मैंने लिया है किशमिश, ये मैंने लिया है पीनट, और ये लिया है हमने कड़ी पत्ता, और ये मैं डालूंगी इसमें मोरिंगा लीव्स। तो आई होप मैं स्टार्ट करती हूँ उसको बनाना। तो बहुत ही क्विक है। आपको एक बोल लेना है, उसमें आप इस तरीके से टिश्यू किचन टॉवल बिछा लें और जैसे जैसे हम इन चीज़ों को फ्राई करते जाएंगे हम इनको निकालते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अभी ऑयल कम गरम है तो हम इसमें सबसे पहले ना ये जो हमारे नट्स है ना मैं इनको फ्राई कर लूँगी। जैसे मैंने ये कैश्यू डाल दिया, तो ये थोड़े हमें कम गरम में फ्राई करना होता है। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ फ्राई कैश्यूज को। तो लाइट गोल्डन कलर आने तक हमें इसे थोड़ा सा सेकना है। आप चाहें तो इसको रोस्ट भी कर सकते हैं इन सब नट्स को, बट चिवड़ा बनाते टाइम जब हम कढ़ाई रखते हैं तो हम इन सब चीजों को इस छन्नी में से निकाल लेते हैं और जो उसकी रॉनेस है नट्स की वो भी चली जाती है और एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है मिक्सचर में। तो इसी तरीके से देखो आप, मैं ये जो काजू है इनको फ्राई कर रही हूँ और बहुत तेज गरम में से नहीं डालना है। अगर तेज गरम ऑयल में डालेंगे तो ये काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो हमें सिर्फ इसे गोल्डन ही कलर देना है। आप देखेंगे ये हल्के हल्के गोल्डन हो गया है। और अब इस टाइम पर हमें बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल इसको छोड़ नहीं सकते, नहीं तो ये जल जाते हैं। तो अब ये जो काजू हैं ये हमारे फ्राई हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना गोल्डन कलर हमें इसे देना है। इस तरीके से हमें गोल्डन कलर लाना है इसके अंदर। इससे ज्यादा हम बिल्कुल इसको नहीं करेंगे। साथ में ये जो पीनट्स हैं इनको भी मैं डाल दूंगी। तो ये पीनट्स रखी थी मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ये पीनट्स हैं बड़े, लाइक 1 स्मॉल कटोरी। मैंने यहाँ पर लिया था 5 काजू जिनको मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया था बीच में से। और यहाँ पर मैंने लिए है मूंगफली। ये मैंने रॉ पीनट्स का मैं यूज कर रही हूँ। रॉ पीनट्स को हम पहले कर लेंगे फ्राई। तो इसे भी हमें बहुत ज्यादा एकदम गरम तेल में नहीं डालना है वरना ये जल सकती हैं। तो बस इसी तरीके से आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा इसको छन्नी को हिलाते हुए या घुमाते हुए हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे, इसमें तेल में फ्राई करेंगे इन मूंगफलियों को। और ये घर में विदिन मिनट्स ये जो चिवड़ा है ये रेडी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट में आप अपने घर में बना सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये मूंगफली
तो इसको भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और अगर ये छन्नी आपको वही लेनी है जिसमें वो साइड में इसको रेस्ट करने वाला ये चीज ना हो। तो यहाँ पर ये बिल्कुल लाइव कुकिंग होती है, तो जैसा बनता है वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। आप देखेंगे ये पीनट्स है, इनको भी मैंने फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से जो कोकोनट है, ड्राई कोकोनट, इसको भी मैं थोड़ा घी में पहले फ्राई कर लूंगी इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत ही जल्दी इसमें गोल्डन कलर आ गया, तो बस हम इसको भी निकाल लेंगे। तो ये जो छन्नी का यूज करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरीके से जो किशमिश है इसको भी मैं हल्का सा खाली डिप करके निकाल लूंगी। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम इसे, किशमिश को बस इतना ही फ्राई करना है हमें इसे, इस तरीके से। बहुत जल्दी हो जाती है, ये देखेंगे आप, ये किशमिश हमारी फ्राई हो गई है। और एक अच्छा गोल्डन कलर इसमें आ गया। इसको भी हम निकाल लेंगे उसी किचन टॉवल पे। इस तरीके से हम सारी चीजों को रखते जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है ये कड़ी पत्ते। इन कड़ी पत्तों को भी हम एक अच्छा सा बस इतना कड़क हो जाएगा ये 2 मिनट में, 2 सेकंड में, और इसको निकाल लेंगे और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ ये मोरिंगा लीव्स, इनको भी हम डाल देंगे। बस जरा सा हमें ऐसे करना है और इसको हम डाल देंगे उसी मिक्सचर। अब मैं लूंगी यहाँ पर ये कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स को हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स। ये बहुत अच्छा इसमें टेस्ट देगा। पोहा के साथ कॉर्नफ्लेक्स का जो टेस्ट होता है वो बहुत बढ़िया आता है। तो आप देखेंगे कितने अच्छा विदिन हार्डली 20 सेकेंड्स ये भी फ्राई हो गए हैं, देखेंगे आप ये। और इसको हम अच्छे से छान लेंगे और इसको भी हम इसी में डाल देंगे। अब इसी तरीके से अब मैं इसमें फ्राई करूंगी इस चिवड़ा को। तो ये 2 बैचेस में करूंगी मैं, जैसे ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और अगर घी ठंडा होगा, तेल ठंडा होगा, तो ये जो है ये ऑयल ले लेते हैं, तो इसलिए इसको थोड़े गरम घी में ही डालना चाहिए। तो ये हमारा पोहा है, ये भी हमारा जो है ये छनकर निकल आया है। तो इसको भी मैं उसी बोल में डाल दूंगी जिसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्राई कर रहे हैं ना, उसी में डाल देंगे इस तरीके से। तो इन सब चीजों को हमने गरम ऑयल में से निकाल लिया है और इसको छानकर हम इस तरीके से बोल में डाल देंगे। और थोड़ा सा ऐसे इसमें हम मिक्स करेंगे। अब हमने मिक्स कर लिया है। मैं इस ऑयल के पैन को हटा देती हूँ यहाँ से। जस्ट अ मोमेंट। ये पैन मैंने हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे इस मिक्सचर को बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी। इसमें मैं डालूंगी अमूल घी थोड़ा सा, 1 चम्मच। और इसी में मैं डालूंगी जो हमने मसाला बनाया था ना, जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स का मसाला बनाया था, वो बनाएंगे हम इसमें। यहाँ पर हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट वाला कॉर्न चिवड़ा इस तरीके से। अब देखेंगे ये रेडी हो गया। अब अगर आपको स्पाइसेस वाला नहीं चाहिए तो आप
इस टाइम पर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर डालकर इसको मिक्स कर सकते हैं अगर आपको प्लेन चाहिए। अगर आपको थोड़ा इसको स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें स्पाइस डाल देंगे, जो मैंने स्पाइस पाउडर आपको बताया। इस तरीके से अब मैंने ये घी लिया है, इसमें मैं 1 चम्मच ये स्पाइस पाउडर डालूंगी और ये तो ये घी में हम जो स्पाइस पाउडर को है इसको मिक्स कर लेंगे। बस बहुत ज्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, बस ये हो गया और हम इसको डाल देंगे चिवड़ा में। बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो मसाला है ये मैंने टिश्यू पेपर इसका निकाल दिया है, जो हमने पेपर डाल रखा था, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया वो जो हमने मसाला घी में गरम किया वो हमने डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस गरम मिक्सचर में हर चीज को अच्छे से मिला देंगे इस तरीके से। तो बहुत ही स्वीट, स्पाइसी, टैंगी टेस्ट का ये जो हमारा मिक्सचर है, ये घर में आप देखेंगे विदिन मिनट्स हमने बना लिया है। और आप इसको जार में भरकर 1 महीने तक, 2 महीने तक इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको बिल्कुल ठंडा करिए और उसके बाद ठंडा होने के बाद आप इसको स्टोर कर लीजिए किसी एयर टाइट कंटेनर में। तो आपका ये बहुत ही बढ़िया होममेड मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। आप देखेंगे कितना बढ़िया लग रहा है ये। और इसमें मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया है। मैंने इसमें ऐड किया है मोरिंगा लीव्स। मोरिंगा लीव्स होती हैं ये बहुत ही सुपर फूड होता है मोरिंगा। मोरिंगा की लीव्स भी बहुत हेल्दी होते हैं। मोरिंगा ड्रमस्टिक्स का जो पेड़ होता है जिसमें से ड्रमस्टिक्स आती हैं, उन ड्रमस्टिक्स के जो ट्री होता है उसकी जो लीव्स होती हैं उनको ड्राई करके मैं रखती हूँ और उसको मैं अपनी रेसिपीज में यूज करती हूँ। तो इस वे से हम जो मोरिंगा की लीव्स हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो मिक्सचर की रेसिपी है वो क्लियर होगी। तो यहाँ पर इस चिवड़ा को मैंने सर्व कर लिया है इसको बोल में इस तरीके से। तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा ये जो चिवड़ा है, ये कितना सुंदर लग रहा है और कितना डिलिशियस बना है। तो यहाँ हमने बना लिया होममेड चिवड़ा। अब इसी तरीके से हम और भी जो मिक्सचर्स हैं वो घर में बना सकते हैं। तो एक और मिक्सचर मैं आप लोगों को के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसी तरीके से जो ये मैंने लिया है मखाने, अब मखानों को भी हमें कढ़ाई में घी डालकर रोस्ट कर लेना है। इस तरीके से मैं कढ़ाई में डाल लूंगी। और इसमें मैं डालूंगी अमूल काऊ घी। यहाँ पर अमूल की पेंट्री से मेरे पास है अमूल का काऊ घी। और इसमें मैं डालूंगी ये मखाने। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं ये मखाने, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है ये अमूल घी और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी मखाने। इनको हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट और इस घी में हम इसको कर लेंगे रोस्ट। तो इस तरीके से हम जो ये मखाने हैं इसका भी मिक्सचर बना सकते हैं। अगर आपको मखानों में ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप उसको ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इन मखानों में। साथ में आप इसमें एक जो ये हमने स्पाइस पाउडर बनाया है, इस तरीके से आप स्पाइसी मखाने भी बना सकते हैं। तो यहाँ जो ये मखाने हैं इसको रोस्ट होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो आप इसको आराम से रोस्ट करिए जब तक ये बिल्कुल क्रंची हो जाए। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो एक क्रंच आना चाहिए। इस टाइम अगर ये जब तक ये नहीं होंगे ना तो ये टूटेंगे नहीं और इसमें से कोई क्रंच नहीं आएगा और ये इस तरीके से टियर होंगे, आप देखेंगे। और जब ये भुन जाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। और अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये पूरे एकदम क्रिस्पी होने चाहिए। तो इस तरीके से हम इस मखाने का मिक्सचर भी बना सकते हैं।
और इसी तरीके से ये है राइस पफ्स हैं, इन राइस पफ्स को भी यूज कर हम मिक्सचर घर में बना सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा ऑयल में इनको अच्छे से रोस्ट करना है, और जब ये रोस्ट हो जाए गरम में ही हम इसके अंदर उसी तरीके से मसाला डालेंगे, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने और डाले हैं लाइक नट्स, सीड्स, जो भी मैंने नट्स डाले हैं वो सब इसमें डाल के स्पाइस पाउडर डाल के हम राइस पफ्स का भी मिक्सचर बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी होता है, बस आपको थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ काम करना पड़ता है। लाइक आप अपना अच्छा सा स्पाइस पाउडर घर पे बना लीजिए, जैसा भी आपको फ्लेवर पसंद है उस तरीके से, या नॉर्मली सॉल्ट पेपर से भी हम बना सकते हैं। So hello everyone and thank you everyone for joining। आज हम बना रहे हैं होममेड चिवड़ा, और चिवड़ा हमने बना लिया है और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। अब हम रोस्ट कर रहे हैं मखाने। तो ये इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप के नमकीन अपने घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही क्विक और बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ते हैं हमें अगर हम घर में बनाते हैं इनको। तो बस ये जो मखाने हैं इसको आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको घुमाते हुए इनको अच्छे से रोस्ट करना है कढ़ाई में जब तक ये क्रंची हो जाए। एंड थोड़ा टाइम लगता है इनको होने में, बट ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हेल्थ के लिए। तो ज़रूर इंक्लूड करें अपने डाइट में इनको। तो हमारा ये जो चिवड़ा है ये रेडी हो गया है। अब मैं आपको मखाने भी दिखाऊंगी कि कैसे बन रहे हैं ये। तो ये घी में जो है मखाने बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। और अगर आपको बच्चों के लिए बनाना है तो आप सिर्फ सॉल्ट में भी इसको बना सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे। जैसे ये नमकीन टेस्ट पकड़ लें जो मखाने हैं। आपको मैं दिखाऊं, अभी इनको टाइम लगेगा। आपको मैंने बताया कि 15 से 20 मिनट लगते हैं हमें मखानों को सेकने में। तो इसी तरीके से आप मखाने घर पर रोस्ट कर सकते हैं जब तक ये क्रंची हो जाए। उसके बाद आपको उसी तरीके से, जैसे मैंने चिवड़ा में स्पाइस पाउडर डाला है, आप उसी तरीके से स्पाइस पाउडर अगर मखाने पे भी लगाएंगे तो ये झट से रेडी हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और डू यू वांट मी टू कंप्लीट मखाना रेसिपी? अगर ये 15 मिनट और लगेंगे इसको रोस्ट होने में। मैं आपको मेथड बता देती हूँ। आप इस मखानों को रोस्ट करेंगे 15 से 20 मिनट तक, उसी तरीके से जो हमने ये स्पाइस पाउडर डाला है, ये स्पाइस पाउडर आप डालेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी मसाला मखाने रेडी हो जाएंगे। और अगर आपको उसको सिंपल प्लेन रखना है तो आपको सॉल्ट एंड पेपर के साथ घी में रोस्ट करिए और एक एयर टाइट जार में रखिए, तो आपके सॉल्ट एंड पेपर वाले मखाने जो है वो रेडी हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपको मैंने बताया ये जो राइस पफ्स हैं, इन राइस पफ्स को भी हम बना सकते हैं। ये भी बहुत ही डिलिशियस बनते हैं। इसके अंदर फ्राइड पीनट्स डालेंगे हम, और ये जो हमारा स्पाइस पाउडर है ये भी हम इसी में डालेंगे, और ये बहुत ही डिलिशियस मिक्सचर जो है हमारा होममेड ये रेडी हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, एंड कल मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ होली स्पेशल सीरीज में। कल मैं बनाने वाली हूँ मावा गुजिया, तो आप लोग 2 बजे बने रहिए मेरे साथ सीरीज, इस होली सीरीज में। तो कल हम बनाएंगे होममेड मावा गुजिया। तो कौन कौन रेडी है कल के लाइव सेशन के लिए आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। और कौन कौन सी रेसिपीज आप देखना चाहते हैं होली स्पेशल में,
आप वो भी मुझे इस कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आपको जो मेरी रेसिपीज़ हैं, मैं 3 इयर्स से अमूल के प्लेटफॉर्म पे लाइव कर रही हूँ और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने दी हैं। आप लोग अमूल टीवी पर जाकर मेरा नाम टाइप करेंगे हीना वलेचा, तो आपको मेरी सारी रेसिपीज़ दिख जाएंगी। तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर अमूल टीवी पर मेरी सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। मेरा नाम है हीना वलेचा, HEENAVALLECHA। तो ये होली स्पेशल सीरीज मैं कर रही हूँ अमूल के प्लेटफॉर्म पर। एंड थैंक यू अमूल फॉर दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आकर हम अपनी रेसिपीज शोकेस कर सकते हैं और आप सब लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कौन कौन सी रेसिपीज आप देखना चाहेंगे होली फेस्टिवल में बनाने के लिए। आप लोग क्या क्या अपने घरों में बनाते हैं वो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या आप लोग स्पेशल होली पर अपने घरों में बनाते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप लोग मुझे प्लीज टाइप करके बताइए कि आप कौन कौन सी रेसिपीज बनाते हैं, और जो मैं रेसिपीज बनाने वाली हूँ वो मैं आपको आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो कल हम बनाने वाले हैं मावा गुजिया। 2 बजे ही हम आफ्टरनून में 2 o'clock मैं बनाने वाली हूँ डेली। तो यहाँ मखाने हैं, ये रोस्ट हो रहे हैं। आई होप ये मखाने भी रेडी हो जाए, बिकॉज ये टाइम टेकिंग होते हैं थोड़े से। तो अब थोड़ा टाइम हो गया है, नो इट विल टेक मोर टाइम, थोड़ी देर और लगेगी इसे कुक होने में। हेलो सोनिया जी, चिवड़ा कौन सा यूज करना है आपको? चिवड़ा मोटा पोहा मैंने यहाँ पर यूज करा है। अगर आपको पतला पोहा मिले तो आप उसको रोस्ट कर सकते हैं पैन में, तब आपको फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसन के सेव बताएं प्लीज। ओके, आज तो मैं बेसन के सेव वाला मिक्सचर नहीं बनाया, आज तो मैंने ये खट्टा मीठा ड्राई फ्रूट वाला कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा बनाया है। इसी तरीके से बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के नमकीन बनते हैं। अब आज मैंने आपको ये मखाने दिखाए। मखाने आप सॉल्ट एंड पेपर के मखाने घर में बनाकर रख सकते हैं, और जो मैंने आपको मसाला बताया उस तरीके से आप मसाले वाले मखाने भी बनाकर रख सकते हैं। तो ये होममेड मिक्सचर्स हैं, बहुत ही इजीली घर में बन जाते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो आप लोग जरूर बनाएं घर में और स्टोर करके रखें। और लाइक कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं तो हम थोड़ा प्री प्रेप करते हैं अपने घरों में। तो ये सारी जो डिशेस होती हैं, जैसे नमकीन हो गई या इस टाइप की जो भी डिशेस होती हैं, ये हम लाइक पहले से 15 दिन पहले या 8-10 दिन पहले हम बनाकर अपने घर में रख सकते हैं कि फेस्टिवल टाइम पर हमें फेस्टिवल को एंजॉय करने का टाइम मिल जाए और हमें ये सारे काम जो होते हैं ये सब हमें फेस्टिवल वाले दिनों में ना करना पड़े। तो ये थोड़े से हम प्लानिंग और प्रेप करके रख लेते हैं और इसी तरीके से हम बनाते हैं होममेड मिक्सचर अपने घर में। तो आप देखेंगे ये बहुत ही बढ़िया होममेड मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स का कि आप लोग अपने अपने घरों में क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या खाना पसंद करते हैं फेस्टिवल टाइम पे, होली फेस्टिवल टाइम पे। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो हम वेट करते हैं। तो मैं भी यहाँ वेट कर रही हूँ कि मखाने भी रेडी हो जाए, तो आपको मसाला मखाना बनाकर दिखा दूँ। आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा जो सेशन है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप देखेंगे ये मखाने जो हैं ये सिक रहे हैं और मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बना रही हूँ क्योंकि जल्दी बनाना होता है। तो आप लोग पूरा अच्छे से पूरा कढ़ाई भरकर बनाएं। मैं कम बना रही हूँ क्योंकि मुझे यही है कि थोड़ा जल्दी हो जाए, ये लाइव सेशन में इतना टाइम नहीं रहता। तो आप देखेंगे ये जो मखाने हैं
इसमें एक आवाज़ आनी शुरू हो गई है, देखेंगे आप, ये ऐसे इस तरीके से क्रंच आना में स्टार्ट हो गया है। तो इन मखानों को जैसे जैसे ये रोस्ट होंगे ना, तो ये बहुत क्रंची होते जाएंगे। बस ये है कि आपको इसको अच्छे से सेकना अच्छे से पड़ता है जब तक ये बिल्कुल क्रंची हो जाए। और घी और नमक आप पहले डाल देंगे। फ्राइंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट रोस्टिंग में हमें थोड़ा पेशेंस और टाइम चाहिए होता है। अगर हम रोस्टेड नमकीन बना रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। बेसिकली उसमें आपको लगता है टाइम, रोस्टिंग में लगता है, रोस्टिंग इज अ स्लो प्रोसेस एंड फ्राइंग इज अ फास्ट प्रोसेस। तो अगर आप फ्राई करके बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, अगर आप रोस्ट करके बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। बट आप रोस्ट करके घी में बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं वो, बस वो टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस तरीके से हम कढ़ाई भरकर घी में मखानों को रोस्ट कर सकते हैं। और अगर हमें पोहा का मिक्सचर बनाना है तो वो हम पतला वाला पोहा यूज करेंगे, तो रोस्ट कर भी वो बन जाएगा। लेकिन आज मैंने मोटा पोहा यूज किया, तो मैंने उसे फ्राई किया है चिवड़ा को। तो आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। नमकीन बनाने का जो भी प्रोसेस है वो आपको मैंने बता दिया है कि आपको बस थोड़ा सा जो मसाला है वो डालना है एंड में। जब ये मखाने बन गए हैं हमारे, बस हम थोड़ा सा स्पाइस पाउडर डालेंगे और इसको कर लेंगे मिक्स और इसको उतार लेंगे। बिकॉज तो ये कढ़ाई है, इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये जो मखाने हैं इनको भी मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया है। और हमारे बहुत ही बढ़िया जो मखाने हैं ये भी मसाले वाले रेडी हो गए हैं। आप देखिए कितना अच्छा क्रंच आ रहा है इसमें और कितना आवाज दे रहे हैं ये। तो यही एक परफेक्ट मिक्सचर जो बनता है वो क्रंची होना चाहिए। बेसिकली उसमें क्रंच पूरा होना चाहिए। इस तरीके से हमने बना लिए हैं मसाला वाले मखाने। तो यहाँ पर ये हमारे मसाला मखाने और ये जो कॉर्न का मिक्सचर है ये रेडी हो गया है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।